11 अप्रैल 1967 की पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं और जो भी देहधारी धर्म गुरु है वो सब देह अभिमानी बनाते हैं। वो तो और ही उल्टा उल्टा ज्ञान बताए देते हैं। तो ये बाप ही आकर के समझाते हैं कि तुम बच्चे हो, वेद के बाप के बच्चे हो। वेद का बाप तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है और तुम वेद के बच्चे बिंदु आत्मा। हत के बच्चे अपन को देह समझते हैं, देह अभिमानी होते हैं। उनका बाप भी देह अभिमानी होता है। तो ये बातें बाप बैठ समझाते हैं कि रूह क्या है और देह क्या है। वेद का तुमको वर्षा तुमको वेद के बाप से मिलता है और हद का वर्षा हद के बाप से मिलता है। ये बेहद का नाटक है ना। ये 5000 वर्ष का नाटक अभी पूरा होता है और ये नाटक अथवा ड्रामा कहो, ये कोई ने बनाया नहीं है, बनाया है। अनादि ड्रामा है। कोई तुमसे पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, तो बताना पड़ेगा ये तो अनादि है। इनका आदि मध्य अंत नहीं होता। पुराना सो नया होता है, नया सो पुराना बनता है। तो ये पाठ बच्चों को तो पक्का हो गया। तुम जानते हो ये नई दुनिया कब बनती है और पुरानी दुनिया कब होती है। कलयुग है पुरानी दुनिया और सतयुग है नई दुनिया। और ये बातें भी कोई कोई बुद्धि में पूरी बैठती नहीं है। बातें सारी बुद्धि में रहनी चाहिए ना। तुम जानते हो कि अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। जो शुरू में पार्ट बजाया था वही फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ। अब बाबा हमको ले जाने के लिए आया हुआ है। बाप गाइड भी है। तुम सब पंडे हो। वो पंडे लोग होते हैं यात्रियों को तीर्थ यात्राओं पर ले जाते हैं ना, वो तो जिस्मानी पंडे होते हैं। जिस्म को खींच करके ले जाते हैं। क्या देह को खींच के ले जाते हैं, देहधारियों को ले जाते हैं। तुम कोई को ये नहीं कहते हो कि चलो तुमको तीर्थ यात्रा करा लाए। क्या करते हो? तुम उनकी आत्मा खींचते हो। ऐसा बेहद का ज्ञान सुनाते हो जो उनकी आत्मा खींचने के लिए मजबूर हो जाती है। तो तुम रूह की यात्रा कराने वाले हो। तो रूह यात्रा करके बाप के पास पहुंचने लगती है। तुम कोई जिस्म को नहीं खींचते हो। वो पंडे क्या करते हैं? अपनी जिस्माने खर्चे के पूर्ति के लिए जिस्मधारियों को खींच करके ले जाते हैं। तुम कोई से ये नहीं कहते हो कि चलो तुमको तीर्थ यात्रा करा ला। उनकी आत्मा में स्वतः ही खींच हो जाती है इस बात की कि हम बाप से मिले।
तो वो जिस्मानी पंडे हैं, तुम रूहानी पंडे हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गाया हुआ है। पांडव सेना हो ना। 11 अप्रैल 67 की वाणी का दूसरा दिन। तो तुम सेना भी हो और पंडे भी हो, रूहानी सेना के वॉलेंटियर्स हो, रूहानी यात्रा पर ले जाने वाले पंडे हो। और तुम्हारी ये है पांडव गवर्नमेंट, परंतु दुनिया की इस गवर्नमेंट का पता नहीं है। ये गुप्त गवर्नमेंट है। पांडव गवर्नमेंट, कौरव गवर्नमेंट और यादव गवर्नमेंट, ये सब यहाँ की बातें हैं। बाहर की दुनिया में भी हैं। कौरव गवर्नमेंट का राज्य चल रहा है। आर्य समाजी होते हैं, वो प्रजा परस्त होते हैं, प्रजा के प्रति उनका मोह बहुत होता है। उन्हें तो सब ज्यादा से ज्यादा वोट चाहिए, धर्म को नहीं मानते। कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। क्या अपेक्षा है? हमें वोट दे दो, तुम किसी भी धर्म को फॉलो करो। बाहर की दुनिया में भी ऐसे है और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही है। किसकी गवर्नमेंट है? कौरवों की गवर्नमेंट है। कौओं की तरह रब करते रहते हैं, शोरगुल करते रहते हैं। हम त्रिमूर्ति शिव भगवान है, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। न नया धर्म स्थापन होता, न नई राजधानी स्थापन होती। जैसे बाहर की गवर्नमेंट है, नेताएं हैं, भाषणबाजी करते हैं, चले जाते हैं। ये भी भाषणबाजी करते हैं, चले जाते हैं। कौओं की काव काव कौआ रेरा हो गया। जैसे कौए इकट्ठे हो जाते हैं, काव काव करते हैं और फिर बिखर जाते हैं। तुम पांडव गवर्नमेंट हो, तो कौआ रेरा मचाने वाले नहीं हो क्या? कौओं की तरह गंद करने वाले भी नहीं। वो कहाँ ले जाते हैं? वो जिस्मानी तीर्थ यात्रा कराने ले जाते हैं। चलो दिखाएं तुमको सुखधाम शांति धाम। तुम रूहानी यात्रा कराते हो। शास्त्रों में आया हुआ भी है, पांडव गवर्नमेंट, कौरव गवर्नमेंट, यादव गवर्नमेंट क्या कर तुम्हें? ये इस समय की बातें हैं, इस समय की संगम। ये 3 गवर्नमेंट तब होती है जब महाभारत लड़ाई शुरू होनी होती है। अभी ये लड़ाई सिर पर खड़ी है क्या? ये इस समय की बात है। और अनेकों धर्म है और दुनिया भी तमो प्रधान है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला फाउंडेशन कौन से धर्म का होता है? कौन से धर्म का होता है?
आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन होता है, तब कोई दूसरे धर्म नहीं होते हैं। अभी तमो प्रधानता है तो अनेक धर्मों का फाउंडेशन लगा हुआ है। पहले पहले सतयुग में थोड़े ही इतने ढेर सारे मनुष्य होंगे, बाद में जब और धर्म आते हैं तो वृद्धि को पाते हैं। पहले थे सतो प्रधान, अभी है तमो प्रधान। ये बातें किसी को भी पता नहीं, चाहे बाहर की दुनिया की बात हो और चाहे अंदर के ब्राह्मणों की दुनिया की बात हो। पहले थोड़े होते हैं, फिर तमो प्रधान बनते हैं तो उनकी संख्या बहुत हो जाती है, वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट्स में कोई अच्छे समझदार होते हैं, अच्छी धारणाएं करते हैं, खुद भी करते हैं और दूसरों को भी कराने का शौक होता है। अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई मीडियम धारण करते हैं, कोई थर्ड क्लास, कोई फोर्थ क्लास। प्रदर्शनी में तो रिफाइंड रीति समझाने वाली चाहिए, जो ज्ञान की बातों को रिफाइन करके समझाए। पुराने तरीके से पुरानी बातें ही सुनाते रहते हैं, उसको रिफाइन ज्ञान थोड़े कहेंगे। तो पहले तो कोई को यही बताना है कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक एक पारलौकिक। एक है वेद का बाप पारलौकिक बाप, और दूसरा है हद का बाप लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा बेहद के बाप से मिलता है। भारत स्वर्ग था, आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी फिर नरक बन गया। तो बाबा कौन से स्वर्ग की याद दिलाते हैं? 5000 वर्ष पहले मैंने संगम युगी स्वर्ग की बात बताते हैं, जो चढ़ती कला का युग है। जब से कृष्ण का जन्म होगा तो उनके कावड़ लक्षण के बाद उतरती कला शुरू हो जाएगी। वो लक्ष्य नहीं देते, उससे भी ऊंचा लक्ष्य कौन सा है? कराती कल्याण कल्पांतकारी, ऐसा जो पाठ है। तो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है उनको, जो स्वर्ग के रचयिता है। 12 स्वर्ग था जो अभी नरक बना है, इसको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले अभी विचारी होती है। भी क्यों लगा दिया है? ज्ञान भी पहले अभी विचारी होता है, और बाद में ज्ञान भी विचारी। अनेकों की बातें सुनते हैं, अनेकों की बातें धारण कर लेते हैं, तो ज्ञान भी विचारी हो जाता है। पहले एक से सुनते हैं, जब नए ज्ञान में आते हैं, चाहे एडवांस में चाहे बेसिक में, पहले एक की बातें धारण करते हैं, और बाद में अनेक मतें सुनते विचारी बन जाते हैं। ज्ञान भी विचारी और आप भी विचारी होता है। तो अभी फिर बाबा कहते हैं कि एक से ही सुनो, अनेकों से सुना तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। ये अविचारी ज्ञान है, और कोई से जो सुनेंगे वो सब झूठ और ईविल बातें ही बता देंगे। बाप अभी तुमको सच्चा सुना करके सच्चे खंड का मालिक बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं। ईविल बातें सुनते सुनते तुम कनिष्ठ बन गए। कनिष्ठ माना नीच। कितने ढेर मनुष्य हैं
वो साथ झूठ ही झूठ सुनते रहते हैं। पहला झूठ कौन सा सुनाते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है। तुम उनको कितना भी समझाओ कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी है। और खास संगम युग में तो जरूर एक व्यापी है, कोई बुद्धि में नहीं बैठेगा। वो फिर भी कहेंगे क्या मेरे में है, तेरे में है, मैं भी ब्रह्मा का रूप, ब्रह्मास्मि शिवो अहम। आत्मा ही तीनों पार्ट बजाती है, ब्रह्मा का भी पार्ट बजाती, विष्णु का भी पार्ट बजाती, शंकर का भी पार्ट बजाती। हम सब ब्रह्मा विष्णु शंकर नंबरवार। तो सप्तमूर्ति शिव हो गए। सबसे बड़ा झूठ बताते हैं गीता का भगवान कृष्ण। क्या गीता का भगवान कृष्ण है, और ये कब से झूठ बताते चले आ रहे हैं। द्वैत कब से शुरू हुआ यज्ञ में? स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। यज्ञ के आदि से ही द्वैत भी घुस गया। प्रजापिता अलग हो गया और ब्रह्मा अलग हो गया। सूर्यवंशी आत्माएं अलग हो गई और चंद्रमा की रहबरी में चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी सारे ही इकट्ठे हो गए। यहाँ तक कि जो गीता माता थी वो भी किसके कंट्रोल में चली गई? ब्रह्मा के कंट्रोल में चली गई। तो गीता माता के दिल पर भी ब्रह्मा की छाप पड़ गई। कृष्ण की छाप पड़ गई। दिल के ऊपर छाप पड़ती है ना, तो गीता माता के दिल पर भी कृष्ण बच्चे की छाप पड़ गई। बाप भूल गया, भले बाप चला जाए, कोई परवाह नहीं। किसका साथ दिया है? ब्रह्मा का साथ दिया। ब्रह्मा का साथ दिया तो दूसरे धर्म की आत्माओं ने भी किसका साथ दिया? जब जगत की अम्मा ही ब्रह्मा का साथ देती है तो सारी ही मनुष्य आत्माएं दूसरे दूसरे धर्म की किसका साथ देती है? ब्रह्मा का साथ देती है, जगदम्बा का साथ देती है। तो उस समय से जब गीता के ऊपर कृष्ण की छाप लग जाती है, कृष्ण गीता का भगवान हो जाता है, तो डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन होता है। स्वर्ग का छोटा सा सैंपल तैयार हुआ कराची में। वो क्षणभंगुर होता है या लंबे समय का होता है? क्षणभंगुर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई उस समय डुप्लीकेट स्वर्ग कराची में